हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर। चलिए इस वीडियो में देखते हैं चैप्टर 5 का वर्कशीट 5। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बनाया है, क्वेश्चन नंबर 2 से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर बहुत इजी है, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो उसको आप खुद कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। फाइंड द सम ऑफ मनी दैट अमाउंट्स टू ₹5,850 इन 6 years एट 5% पर एनम। ठीक है, यहाँ सम से आपको मतलब समझना है स्टूडेंट्स प्रिंसिपल से। ठीक है, जहां भी सम लिखा होगा उसको आपको क्या समझना है कि वो प्रिंसिपल है। ठीक है, तो बोल रहा है कि वो प्रिंसिपल यानी कि वो अमाउंट बताइए कि जिसको अगर 6 years के लिए रखा जाए और 5% पर एनम उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लगे तो वो अमाउंट कितना बन जाए, 5,850 बन जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। अमाउंट दिया है, अमाउंट कितना दिया है, ₹5850 दिया है। ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ है, 6 years दिया है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 5% दिया है। ठीक है, अब देखिए हमारा यहाँ पे अमाउंट दिया है इक्वल्स टू ₹5850। हमको यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे सपोज करेंगे लेट द प्रिंसिपल बी ₹X हम यहाँ पे मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अमाउंट दिया है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देयरफॉर अमाउंट इक्वल्स टू P प्लस SI यहाँ पे हम रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अमाउंट हमको यहाँ पे पता है कितना हो जाएगा, 5850 है, इक्वल्स टू P यानी प्रिंसिपल कितना हमने क्या माना है, X माना है, प्लस SI हम कैसे निकालते हैं, P इंटू T इंटू R बाई 100 हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। इक्वल्स टू, चलिए X प्लस प्रिंसिपल कितना है, X है, इंटू टाइम कितना है, देखिए 6 है, 6 years है तो 6 रखेंगे, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5 बाई 100। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल्स टू X प्लस, आप चाहे तो यहाँ पे कट भी कर सकते हैं और एज इट इज इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे एज इट इज सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5 हो जाएगा 30 और 30 इंटू X हो जाएगा 30X बाई 100। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, देखिए डिनोमीटर कुछ भी नहीं है तो बना लेते हैं 1 और यहाँ पे हो गया 100। ठीक है, 1 का टेबल कितने में पड़ेंगे, 100 आ जाएगा, 100 टाइम्स, तो 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 100X यहाँ पे होगा, प्लस 100 का टेबल कितने में पड़ेंगे, 100 आ जाएगा, 1 टाइम्स 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही नंबर मिलेगा 30X। ठीक है, चलिए आगे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 130X बाई 100 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हम यहाँ पे अमाउंट लिख दे रहे हैं 5850 यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीपल यहाँ पे होगा क्योंकि हमको यहाँ पे X का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 130X इक्वल्स टू 5850 इंटू 100, X इक्वल्स टू 5850 इंटू 100 बाई 130। ठीक है, 0 0 कट हो गया, ये 13 से कट हो जाएगा। ठीक है, कितने बार में होगा, देखिए 1 बार में और यहाँ पे 4 बार में, 13 4 जा 52 बचा 6 यानी हो गया 65, 13 5 जा 65। ठीक है, तो X इक्वल्स टू क्या आ गया, 45 इंटू 100 यहाँ पे आया। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए X इक्वल्स टू 4500 यानी 4500 रुपीज़ हमारा यहाँ पे क्या आया, X हमने क्या माना था, प्रिंसिपल मांगना था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर प्रिंसिपल, और आप यहाँ पे सम भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया, ₹4500 हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल रहा होगा जिसपे उसको अमाउंट कितना मिला है, 5850 6 years में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगा था, 5%। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। What sum will earn an interest of ₹418 to 1/2 years at the rate of 3% per annum simple interest। तो बोल रहा है कि क्या प्रिंसिपल रहा होगा जिसपे उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, एसआई कितना मिल रहा है, ₹480 कितने साल में, 2 1/2 years और
रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लग रहा है, 3% पर एनम लग रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमको यहाँ पे प्रिंसिपल बताना है, वो अमाउंट बताना है जिसपे उसको इतना इंटरेस्ट मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो यहाँ पे क्या क्या दिया है पहले हम लिख देते हैं। हमको यहाँ पे दिया हुआ है एसआई दिया हुआ है। ठीक है, एसआई कॉस्ट कितना हो गया, ₹480, और टाइम कितना दिया हुआ है, 1/2 ईयर्स। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेते हैं। 2 2 जा 4 1 5, तो कितना हो जाएगा 5/2 ईयर्स यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पे क्या हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 3% है। ठीक है, और हमको निकालना क्या है, सम निकालना है, यानी प्रिंसिपल हमको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास फॉर्मूला है, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया है। ठीक है, तो अगर मेरे पास एसआई है, टाइम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होगा देखिए, P = SI × 100/T × R इक्वल्स टू, तो SI हमारा कितना है 480 है, इंटू 100 टाइम कितना हमारा देखिए, टाइम है 5/2 ईयर्स, तो 5/2 रखेंगे, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 3 है, तो यहाँ पे रखेंगे हम 3। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। 480 इंटू 100 इंटू, ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, इधर ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/5 इंटू इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/3 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से कट कर लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पे 1 हो गया, और 5 2 जा 10 यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, 3 से ये कट हो जाएगा, 3 1 जा 3, और कितना बचा यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 0 यहाँ पे बचा। ठीक है, अब तो ये किसी से कट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए कितना हो जाएगा 160 इंटू 20 इंटू 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे पहले इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 0 और यहाँ पे 32 इंटू, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6400 रुपीज़ हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमारा कितना आया, प्रिंसिपल हमारा आया ₹6400 आए, यानी कि प्रिंसिपल क्या रहा होगा 6400 रुपीज़ रहा होगा, जिसपे उसको 1/2 ईयर्स में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है 3%, तो उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 480 रुपीज़ मिल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मिस्टर मेहता बोरोड ए सम ऑफ मनी एट 8% पर एनम। ठीक है, मिस्टर मेहता ने किसी से पैसे उधार लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था 8% पर एनम। ठीक है, इफ ही पेड ₹640 एज इंटरेस्ट आफ्टर 5 1/3 ईयर्स। ठीक है, और उन्होंने 5 1/3 ईयर्स के बाद कितना सिंपल इंटरेस्ट दिया ₹640। ठीक है, तो बोल रहा है फाइंड द सम बोरोड बाय हिम, तो बताइए उन्होंने कितना अमाउंट लिया होगा, कितना पैसा स्टार्टिंग में लिया हुआ है, यानी आपको यहाँ पे क्या बताना है, प्रिंसिपल आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो जो जो दिया है पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखिए कि क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख देते हैं, कितना दिया है 8% दिया है। ठीक है, और एसआई हमको कितना दिया हुआ है ₹640 दिया हुआ है, और टाइम कितना दिया हुआ है 5 1/3 ईयर्स हमको दिया है। ठीक है, इसको चेंज कर लेते हैं, कितना हो जाएगा देखिए 3 5 जा 15 1 16, यानी 16/3 ईयर्स यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं कि हमको निकालना क्या है, हमको क्या निकालना है यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है, यानी पी हमको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, जब मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, एसआई होगा, टाइम होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं P = SI × 100। ठीक है स्टूडेंट्स, बाई क्या हो जाएगा, देखिए P तो यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा T × R यहाँ पे होगा। ठीक है, चलिए SI हमारा कितना है देखिए 640 × 100 बाई टाइम कितना है 16/3 ईयर्स, यानी 16/3 इंटू, और हमारा देखिए क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा 8% है, यानी 8 हम यहाँ पे लिखेंगे, इक्वल्स टू 640 × 100 इंटू, इसका हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे, तो क्या हो जाएगा 3/6
16 इंटू इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे, क्या हो जाएगा 1/8 यहाँ पे होगा। ठीक है, चलिए कट कर देते हैं। 16 1 जा 16, 16 4 जा 64, 0। ठीक है, 8 से ये कट हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, क्या बच गया 5 इंटू 100 इंटू 3, क्या हो जाएगा देखिए 5 इंटू 100 कितना होगा 500, और 500 इंटू 3 कितना हो जाएगा 1500 यहाँ पे होगा, यानी 1500 रुपीज़। तो हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल निकल गया, कितना हो जाएगा ₹1500, यानी उनका प्रिंसिपल कितना रहा होगा जिस पे वो सिंपल इंटरेस्ट इतना दे रहे थे ₹1500 रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 9/16 ऑफ द सम। ठीक है, तो जो भी सम है सिंपल इंटरेस्ट उसमें कितना लग रहा है 9/16 लग रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे क्या लिख रहा है देखिए, इफ रेट इज 4/1/2%, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4/1/2% है, फाइंड द टाइम, तो आपको यहाँ पे टाइम बताना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे लेट द सम बी x। ठीक है, आप यहाँ पे प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं, सम भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने मान लिया x, देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा SI इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9/16 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए आगे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हमारा कितना दिया है 4/1/2% दिया है। इसको चेंज कर लेंगे कितना हो जाएगा 4 2 8 1 9, यानी कि 9/2% हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और टाइम हमको यहाँ पे निकालना ही है, टाइम निकालना है। ठीक है, चलिए टाइम निकाल देते हैं। टाइम इक्वल्स टू SI इंटू 100/P इंटू R। ठीक है, तो अगर मेरे पास SI है, प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हम टाइम निकाल सकते हैं। चलिए देखिए SI हमारा कितना है, हमने क्या माना है यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट जो है कितना है मेरा यहाँ पे 9/16 है। ठीक है, तो लिखेंगे 9/16 इंटू 100/। ठीक है, प्रिंसिपल कितना माना है x, तो लिखेंगे यहाँ पे x इंटू। ठीक है, अब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4/1/2%, यानी 9/2 यहाँ पे लिखेंगे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 9/16 इंटू 100 इंटू इसका रेसिप्रोकल करेंगे क्या हो जाएगा 1/x इंटू इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2/9 हो जाएगा। कट कर लेते हैं, x कट हो गया, 9 यहाँ से कट हो गया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ठीक है, इसको हम 4 से कट कर सकते हैं, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, तो कितना आ गया 25/2 हमारा यहाँ पे टाइम आ गया। ठीक है, थोड़ा सा और इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 12 1/2 ईयर्स यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको और थोड़ा सा लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है 12 1/2 ईयर्स तो ठीक है, और नहीं तो हम लिख सकते हैं 12 ईयर्स 6 मंथ्स भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा टाइम निकल गया। टाइम कितना आया 12 1/2 ईयर्स आप लिख सकते हैं, या 12 ईयर 6 मंथ्स भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एट वाट रेट % पर एनम विल सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर्स। ठीक है, तो बोल रहा है क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लगेगा कि जो हमारा सम यानी जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो डबल हो जाएगा 8 ईयर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो ना मेरे को यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है ना अमाउंट दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मानेंगे लेट द प्रिंसिपल बी ₹x यहाँ पे हम मानेंगे। ठीक है, देयरफॉर अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा देखिए डबल हो रहा है अमाउंट। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा 2x हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास देखिए अमाउंट है और मेरे पास प्रिंसिपल है, तो हम यहाँ पे ऐसा ही निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम टाइम निकालेंगे तो हमारा क्या होता है 100 इंटू SI होता है, तो SI हमको यहाँ पे ज़रूरत होता है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा देखिए, SI इक्वल्स टू अमाउंट
माइनस प्रिंसिपल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा फॉर्मूला है। देखिए कैसे ये फॉर्मूला बना है। ठीक है, अभी हम जानते हैं अमाउंट इक्वल्स टू पी प्लस एस आई होता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, एस आई निकालना है। तो अमाउंट माइनस पी हो जाएगा और यहाँ पे एस आई हो जाएगा। ठीक है, ये इधर जाएगा तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अमाउंट हमारा कितना है, 2x है, प्रिंसिपल कितना है, x है। तो यहाँ पे हमारा कितना निकल गया, x हमारा यहाँ पे एस आई हो गया। ठीक है, और टाइम कितना दिया है लिख देते हैं, 8 ईयर्स यहाँ पे हमको टाइम दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो लिखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू एस आई इंटू 100 बाई पी इंटू टी। तो एस आई हमारा कितना है, देखिए एस आई हमने माना है यहाँ पे यक्स, यानी निकाला है यक्स। ठीक है, तो यक्स इंटू 100 बाई प्रिंसिपल हमारा कितना है, यक्स है, इंटू टाइम कितना है, 8 ईयर्स है। तो यहाँ पर रख देंगे हम 8 इक्वल्स टू, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, यक्स यक्स कट गया, 2 से कट हो जाएगा ये, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10 0, फिर 2 से कट हो जाएगा, 2 2 जा 4 और यहाँ पे 25 होगा। तो क्या आ जाएगा 25/2, हम यहाँ पे परसेंट लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12 1/2% यहाँ पे होगा। ठीक है, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया, 12 1/2% आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मेरा यहाँ पे वर्कशीट 5 का क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 to 10। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।